हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के विषय में। साथ ही हम बात करेंगे मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी है उसके विषय में। तो मैं अंकिता कुमारी गुंज लाइव से। भारत जोड़ो यात्रा क्या है, इसका क्या कारण है, कांग्रेस को इससे क्या फायदा है और इससे जुड़े विवाद। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल वरुणानिधि स्टालिन ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी में लॉन्च किया था। इसे मूल वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेषकर भय कट्टरता की राजनीति और नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। यह यात्रा 3570 किलोमीटर लंबी 150 दिवसीय नॉन स्टॉप पद यात्रा है, जिसे देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करना है। इस यात्रा में राहुल गांधी दिन में लोगों से मिलते हैं और रात के समय अस्थायी आवासों में सोते हैं। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को 2 पालियों में प्रतिदिन कुल 23 किलोमीटर की यात्रा करनी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और 1983 के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 4260 किलोमीटर लंबी भारत यात्रा में काफी समानताएं हैं। आइए अब जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा को बारीकी से। कर्नाटक में ये यात्रा मैसूर में 21 दिनों के लिए 30 सितंबर को की गई। आंध्र प्रदेश में ये यात्रा अलूर में 2 दिनों के लिए 20 अक्टूबर को की गई। तेलंगाना में ये यात्रा हैदराबाद, विकाराबाद में 12 दिनों के लिए 23 अक्टूबर को की गई। महाराष्ट्र में ये यात्रा जलागांव, जमोड़, नांदेड़ में 14 दिनों के लिए 7 नवंबर को की गई। मध्य प्रदेश में ये यात्रा इंदौर, उज्जैन में 16 दिनों के लिए 23 नवंबर को की गई। राजस्थान में ये यात्रा झालवाड़, अलवार, कोटा, दौसा में 18 दिनों के लिए 4 दिसंबर को की गई। हरियाणा में ये यात्रा चल रही है 21 दिसंबर से 6 जनवरी तक अंबाला, फरीदाबाद में 12 दिनों के लिए। दिल्ली में ये यात्रा 24 दिसंबर को 2 दिनों के लिए बदरपुर, राजघर में की गई। 9 दिनों के ब्रेक के बाद ये यात्रा यूपी में 5 दिनों के लिए गाजियाबाद, बुलंदशहर में 3 जनवरी को की जाएगी। पंजाब में ये यात्रा पठानकोट में 11 दिनों के लिए 10 जनवरी को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में ये यात्रा 20 जनवरी को लखनपुर, जम्मू और श्रीनगर में अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। सितंबर को राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि त्रिवल्लुर को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा को कन्याकुमारी से आरंभ किया। 8 सितंबर को यात्रा का दूसरा दिन कन्याकुमारी के अगस्तीश्वरम से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें लगता है झंडा उनकी निजी संपत्ति है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, भूपेश बघेल और अन्य शामिल थे। 9 सितंबर को यात्रा नगर कोरल में शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी ने किसानों से बातचीत की, उन किसानों से जिन्होंने 2020-21 में किसानों के विरोध के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था। 10 सितंबर को राहुल गांधी ने मातृडम में सफाई कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के साथ बातचीत की। 1 दिसंबर को अभिनेत्री दिगंगना सूर्यवंशी राजस्थान के बूंदी जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। 14 दिसंबर को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राय मधोपुर में जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। 16 दिसंबर को गायिका सुनिधि चौहान ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। 19 दिसंबर को राजस्थान के अलवर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। इनके सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब अंग्रेजी सीखे। 21 दिसंबर को नूह जिले से ये यात्रा हरियाणा राज्य में दाखिल हुई। अब आइए बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या फायदा है। पहली बात, जो लोग पहले राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें पप्पू कहकर बुलाते थे, अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राहुल गांधी की छवि बदल गई है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से महंगाई, बेरोजगारी और नफरत पर वार किया है, जिससे उन्हें 2023-24 के इलेक्शन में काफी फायदा होने वाला है।
अब भारत जोड़ो यात्रा पे काफी विवाद हुआ है, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरी, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की काफी आलोचना की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि कन्याकुमारी से गुजरात पहुंचने में 90 से 95 दिन लगेंगे और चुनाव से पहले पहुंचना असंभव होगा। नया विवाद सामने आ रहा है जब मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना प्रोटोकॉल टूट रहे हैं। क्या मनसुख मंडाविया की चिट्ठी केवल कोरोना और देश के हित में है, या इसका 2024 चुनाव से कोई लेना देना है? क्या भारत जोड़ो रोकने की एक कोशिश कर रहे हैं मनसुख मंडाविया, क्योंकि 2024 चुनाव के लिए वो एक राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आए दिनों भाजपा भी कई रैलियां करती रहती है, जैसे पीएम मोदी ने अभी 18 दिसंबर को त्रिपुरा में एक रैली की थी। उससे पहले उन्होंने गुजरात में एक रैली की थी, जिस पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। तो क्या ये सब केवल एक चाल है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए? आप अपने विचार कमेंट करिए और हमें बताइए कि आप भारत जोड़ो यात्रा के कितने समर्थक हैं और आपका भारत जोड़ो यात्रा से क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं अंकिता कुमारी गुंज लाइव से ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा के अपडेट्स आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।